दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं 25 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति बाहर काम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। मेरे घर में सास ससुर और एक देवर रहता है। औलाद न होने के कारण डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति में कमी है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर को दिखाने से पहले मेरे ससुराल वाले यही समझ रहे थे कि कमी मुझ में है। जब मैंने सच्चाई बताई तब जाकर सब शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा मुझे ही ताना देते रहते। जब ये बात मैं सास को बता रही थी तब मेरा देवर वहीं पर खड़ा था। मेरे देवर का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और सास ससुर नीचे रहते थे। उस दिन रात का खाना खाने के बाद छत पर टहल रही थी, तभी वहाँ पर देवर आ गया और बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हो, कोई भी लड़का अपने आप ही खिंचा चला आए। मैंने कहा, चल झूठे, चुप हो जा। मैं तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रही है। लगता ही नहीं है कि तुम उन्हीं के भाई हो जो मुझे देखता तक नहीं है। तो वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। मैंने कहा, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मैं सिर्फ अपने पति की हूँ। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा, आप बहुत मज़े करते होंगे, हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हो, इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं अमीर घर की औरतों को पैसे लेकर खुश करता हूँ। बात करते करते रात के 10 बज गए थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी अपने देवर के साथ सोने का मन कर रहा था। फिर मैंने देवर को फ़ोन करके अपने कमरे में बुला लिया। देवर मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैं सोच रही थी, बच्चा पाने के लिए किसी के साथ तो मुझे रात गुजारनी पड़ेगी, तो देवर के साथ ही क्यों ना कर लूँ। मैंने देवर की तरफ करवट ली और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। देवर भी मेरे उभारों को सहलाने लगा। मेरे इतना करते ही बाकी देवर ने खुद ही कमान संभाल ली और मुझे पूरा नग्न करके ऊपर लेट गया और अपना काम शुरू कर दिया। 9 महीने के बाद मुझे प्यारा सा बेटा हुआ।